साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, बम से उड़ा देंगे, लेकिन हम किसी इंसान को नहीं उड़ाएंगे, हम उड़ाएंगे मैथ के सवाल को। क्योंकि आप सभी का स्वागत है मेरे भाई बहन जो बीकॉम में हैं, उनके लिए खुशखबरी है। क्योंकि आज से हमारे YouTube चैनल पर, आपके अपने YouTube चैनल पर, लर्नर्स ट्यूशन क्लासेज नाम के आपके अपने YouTube चैनल पर मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपका पहला चैप्टर की पहली पूरी की पूरी एक्सरसाइज को बिल्कुल तरीके से सलीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अगर आपके भाई बहन छोटे बड़े जो भी हैं, अगर वो कॉमर्स के बच्चे हैं, वो कहें कि कॉमर्स वाले बच्चे, बीकॉम वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को तरीके से सलीके से करवाया जाएगा। वेलकम। चलिए करते हैं शुरुआत। तो आ जाइए फिर, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे मैथ के चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज जो करने से पहले थोड़ी सी 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है, उन बातों का ध्यान में रखिए, तरीके से समझिए। क्या बात है कि अगर मैं जहां भी लिख दूं एफ एक्स, क्या लिख दूं मैं? एफ एक्स, ये तो इसका मतलब होगा एफ एक्स का कि कोई फंक्शन दिया, क्या है? कोई फंक्शन दिया। मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² है, तो ये एफ एक्स क्या होगा? ये एफ एक्स फंक्शन होगा। पहली बात तो अपने ध्यान रखनी कि एफ एक्स क्या है? फंक्शन है। दूसरी बात जो अपने ध्यान में रखनी वो क्या है कि अगर मैं बोल दूं कि एफ एक्स हमारा बराबर है x की पावर n के, क्या है? अगर हमारा एफ एक्स बराबर है x की पावर n के और हमें एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि हमने एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको कैसे करेंगे हम? देखो, हम क्या करेंगे, जो पावर n है इस पावर को हम ले आएंगे आगे। क्या करेंगे? पावर n को आगे ले आएंगे, x को यूं का यूं रख देंगे और पावर n की लिख देंगे। बट यहाँ करना क्या है? पावर में से एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोबारा समझिए, अगर एफ एक्स हमें दिया है मेरे भाई x की n और हमें एफ डैश एक्स निकालना है मेरी बहनों, तो हम क्या करेंगे? एन को आगे जाएंगे, एक्स यूं का यूं, और पावर में से एक कम कर देंगे। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात ये है, इसको आप सीधा याद रख लेंगे कि अगर हमें एफ एक्स दिया है, ये अगर हमें एफ एक्स दिया है वर्गमूल एक्स, क्या दिया है? रूट एक्स दिया है एक्स, और हमें बोल दें कि एफ डैश एक्स निकालो, और हमें बोल दें कि एफ डैश एक्स निकालो, तो हम लिखेंगे 1/2 2 की गुणा में रूट एक्स, 2 की गुणा में रूट एक्स। तो मेरे भाई आपने एक्सरसाइज 1.1 में 3 बातें ध्यान में रखनी है कि अगर ये क्या है, एफ एक्स फंक्शन होता है, अगर एफ एक्स हमारा एक्स की पावर n है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा n एक्स की पावर n-1, और अगर हमारा एफ एक्स रूट एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये तीनों बातों को ध्यान में रखें और अब देखिए कि कैसे हम हमारे क्वेश्चन को बॉम्ब से उड़ाते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को करेंगे हम। मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट में क्या है कि डिफरेंशिएट करो, यानी कि डेरिवेटिव निकालो। किसका निकालो? कि हमें दिया है एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 9, एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 9, और इसको डेरिवेट करो। इसका मतलब कि डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो। देखो बिल्कुल आसान आप कर दोगे, देखो मुझे पता आप कर दोगे कि एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि n यानी कि पावर आगे x यूं का यूं, और पावर में से कम, यानी कि 9 - 1 करेंगे 8। ये हो गया हमारा आंसर। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही तो आसान है, उड़ा दिए बूम से। देखो एफ एक्स एक्स की 9 था तो एफ डैश अगर 9x की 8, इतना आसान था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। वो क्या है कि हमें दिया है एफ एक्स बराबर है, क्या दिया है? एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर -13, एक्स की पावर -13, और हमने क्या निकालना है? हमने इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स निकालना है। तो हम एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे? हम देखो क्या करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे, यानी कि -13 को हम आगे लिख लेंगे। लिख लिया?
एक्स है, एक्स को यूं का यूं रख देंगे। अब क्या करेंगे, पावर में से यानी कि -13 में से -1 कर देंगे। -13 -1 ये हो जाएगा -14 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बिल्कुल ध्यान में रखें, एक्स की n वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमारा लगा है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 में क्या दिया है, उसमें हमें दिया है कि यदि f(x) बराबर है x की पावर 5/2 तो f' निकालोगे। यार ये तो मजाक सा हो गया, थोड़ा थोड़ा उड़ा दें, उड़ा देते हैं। देखो क्या करेंगे, पावर को आगे ले आओ भैया, ले आए ले आए ले आए, x को यूं का यूं रख दो, x को यूं का यूं रख दो, और पावर में से यानी कि पावर में से 5/2 में से -1 कर दो। हम -1 देखो कैसे करेंगे, हम 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब नीचे वाले का मैं एक 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 है तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, और ये 1 है तो ये 1 के साथ 2 गुणा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 - 2 3/2। तो हमने 5/2 -1 किया तो 3/2 आ गया, तो 5/2 आ गया x और पावर में से एक कम करके आ गया 3/2, और ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल आसान था, x की n वाला, n आगे x हो गया और n-1 कर दिया। अब हम चौथे पार्ट के बारे में बात करेंगे, फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि उसमें हमें क्या दिया गया है। भैया बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने करना क्या है, सिर्फ एक 2-3 बातें ध्यान में रखनी, उनको याद रखो। आप 2-3 बातों को ध्यान में रखो, याद भी क्या रखनी है, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ऐसे आपको याद हो जाएगी। अब दिया है फोर्थ में कि यदि f(x) हमारे पास है x की पावर -3/4, x की पावर -3/4, और हमें f' निकालना है। निकाल दोगे, क्या दोगे, उड़ा देंगे बूम से। चलो कैसे करते, देखो पावर है आगे आगे -3/4, x है, x को यूं का यूं रख देंगे, और पावर में से एक कम, यानी कि पावर क्या है -3/4 है, -3/4 में से -1/1 करेंगे, एलसीएम आएगा 4 आ गया, एलसीएम 4 आ गया। यहाँ तो -3 आ जाएगा क्योंकि 4 है, यानी कि 4 की गुणा कर देंगे। जब 4 की -1 से गुणा करेंगे -4 आ जाएगा, तो -3 - 4 -7/4 क्या आ जाएगा, x की -7/4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। भैया बिल्कुल आसान है मेरी बहनों, बिल्कुल आसान है। बीकॉम वाले बच्चों, कुछ भी तो नहीं है, पावर में से एक कम करना है, पावर में से एक कम करना है। इतने आसान क्वेश्चन है कि हलवा क्वेश्चन है, और मुझे पता है आप भी अब उड़ा दोगे बूम से, लेकिन आप किसी इंसान को नहीं उड़ाओगे, आप एक क्वेश्चन को उड़ाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका, ये आ गया कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5वां पार्ट आ गया कि अगर f(x) हमारा है 1/√x, क्या है, अगर हमारा f(x) है 1/√x तो f'(x) निकालो। देखो भाई, पहले थोड़ी सी कहानी पता लगा ले हम कि जो ये हमारा √x है ये क्या होता है। याद रखना आप कि जब भी रूट हो तो उसका मतलब है कि जो ये रूट के अंदर इसकी पावर 1/2 है, क्या इसकी पावर 1/2, यानी कि हम √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास ये हमारे पास कि 1/x की पावर 1/2। अब ये फंक्शन हमारा नीचे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। याद रखना भाई, जब भी किसी भी फंक्शन को ऊपर लेके जाते हैं, अगर पावर प्लस की है तो पावर माइनस में हो जाएगी, और अगर पावर माइनस की है तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो 1 तो है ही है, इंटू में x की पावर 1/2 प्लस की है तो माइनस की 1/2 हो जाएगी, और जब हम इसकी गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x की 1/2। अब हमारा जो ये x था, थोड़ा सा सोल्व करके हमने क्या किया, x की 1/2 हो गया। अब इसका f' अब निकाल दो, क्या करोगे, पावर आ गई, यानी कि -1/2 आगे x यूं का यूं, और इसकी पावर में से यानी कि -1/2 में से -1/1 करेंगे
एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -3/2। क्या आ जाएगा? -3/2, -3/2। अब देखो यार, पावर इसकी माइनस में आ गई, अच्छी लग रही ना? कौन लग रही ना? क्या करेंगे इसको? देखो क्या करते हैं, -1/2 तो है ही है, ये x की माइनस में नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, यानी कि x की हो जाएगी ये 3/2। दोबारा देखें कैसे किया, पावर माइनस में थी, हम इसे नीचे ले गए टो के साथ, ये पावर प्लस की होगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी अपने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो बिल्कुल मजेदार सा क्वेश्चन है, उसको भी कर देते हैं, फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है। तो 6th पार्ट की बात अगर हम करें, उसमें क्या है, उसमें दिया है कि f(x) बराबर है x की पावर 5/2 इंटू में x की पावर -2/3 ये है। अब कहोगे कि यार ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये है। घबराने की बात नहीं है, हम चलते हैं हमारी 7th क्लास में। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। 7th से 6th लगा लो यार, 6th 7th में वहां पे हमने पढ़ा था बिल्कुल बच्चों की तरह, अगर a की m की गुणा a की n के साथ करें तो उसका आंसर होता है a की m प्लस n, यानी कि अगर 2 फंक्शन के बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। अगर पढ़ा था, इसको याद रखें, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। आपसे कह रहा हूं मैं, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये भी x है, ये भी x, यानी कि बेस सेम है तो क्या होगा? पावर जुड़ जाएगी, यानी कि हमारा f(x) बराबर हो जाएगा x की पावर 5/2 -2/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2/3। अब ये आ गया, अब इसको देखो कैसे करोगे आप। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा साफ अलग से करके दिखाता हूँ आपको। देखो क्या करना है, बिल्कुल तरीके से देखिए आप क्या करना है कि 5/2 -2/3, इनका एलसीएम लेंगे। पहले तो हम ले लिया, 6 आ गया, 2 3 जा 6। अब ये 6 अंदर 2 बाहर, जब 6 को भाग के सवाल के अंदर रखेंगे तो 3 आ गया। देखो 6 अंदर 2 बाहर, इस तरीके से 2 3 जा 6 आ गया। 3 की गुणा 5 करें, यानी कि 15 माइनस, अब 6 अंदर 3 बाहर, तो 3 2 जा 6, 2 की 2 के साथ 4, 15 - 4 11/6, क्या गया? 11/6। तो हमारा f(x) क्या आ गया? f(x) हमारा आ गया x की पावर 11/6। अब इसको तो आप कर दोगे, हलवा क्वेश्चन हो गया, बूम से उड़ा देंगे। देखो f(x) बराबर है हमारा, f(x) बराबर है हमारा 11/6, आगे x यूं का यूं, और पावर यानी कि 11/6 -1/1। क्या करोगे? यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, ये आ जाएगा आपका 5/6। क्या आ जाएगा? 5/6। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कर दिए हैं। मुझे आशा है कि आप 6 के 6 पार्ट को बिल्कुल सरलता से समझ पाए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे पूछ सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आओ भाई साहब, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हमने कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, हमने डेरिवेटिव निकाला फंक्शन में। फंक्शन हमें दिया है, पहले में क्या दिया हमें फंक्शन, पहले में हमें दिया है फंक्शन कि अगर f(x) बराबर है हमारे पास ax + b की पावर -m, तो f' x निकालो। कर दूं, ये x है,
ये n है, यानी कि x की n वाला है। देखो कैसे करेंगे, हम करेंगे एफ डैश एक्स बराबर है, पावर आगे, पावर क्या है माइनस m आ गई, x यानी कि ये यूं का यूं ए एक्स प्लस बी, पावर में से कम यानी कि -1 अब इसकी गुणा में क्या करना है, जो हमारा x है इसका डेरिवेटिव देखो, जो ये अलग से है ना, इसके पीछे कोई भी x वैसे नहीं है तो इसका 0 ही है, जिसके साथ x गुणा में उसका डेरिवेटिव वही होता है, यानी कि इसका हो जाएगा a। अब f डैश x बराबर है a की गुणा कर देंगे -ma इंटू में ए एक्स प्लस बी की पावर -m -1 ही होगा हमारा आंसर। इतना ही था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तो था, पावर आगे माइनस कम कर दी। अब पार्ट 1 तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है कि ये तो भी आसान है, एफ एक्स बराबर है 5x प्लस 3 की पावर -3। देख मेरे भाई ना, मेरे भाइयों मेरे बहनों ध्यान से सुनो कि आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस देर है तो समझने की, देर है तो थोड़ा सा प्रयास करने की, हल्का सा प्रयास करें, अपने दिमाग को खोलें और समझने का प्रयास करें कि यार 2 ही बातें बताई आपके भाई ने, उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब दूसरे में क्या है, x दे दिया 5x प्लस 3 की पावर -3, वही है एफ डैश एक्स निकालना है। वो कैसे निकाल लोगे, आप निकाल लोगे पावर आगे यानी कि -3 आगे, x ही होंगे यानी कि 5x प्लस 3 होगा यूं, पावर में से एक कम कर दो। जब आप -3 -1 करोगे, पहले भी कर चुके हैं, तो -4 आ जाएगा, इंटू में क्या है इसका डेरिवेटिव, ये तो 0 होगा, x के साथ जो भी उसका डेरिवेटिव वही है यानी कि 5। अब आगे कर लो, -3 की 5 ही करेंगे -15, 5x प्लस 3 की पावर -4, दिस इज द आंसर। इतना ही आसान है। अब हम तीसरे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तीसरे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि तीसरे में क्या है। उसमें हमें दिया है कि अगर एफ एक्स बराबर है 2 - 3x की 5, एफ एक्स बराबर है 2 - 3x की 5, तो एफ डैश एक्स निकाल देंगे, पावर आ गया 5 आ गए, ये गुणा में नो का नो, 2 - 3x की पावर 5 - 1 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पावर में से एक कम करते हैं ना, यहाँ पे आगे 5 - 1 क्या 4 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, तो कुछ भी नहीं है, 0 हो गया, इसके साथ क्या है -3, तो -3 आ जाएगा डेरिवेटिव इसका। अब एफ डैश एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 5 की -3 के लिए -15, 2 - 3x की 4 आंसर। इतना आसान है, एक और कर लें, चलो कर लेते हैं, कंप्लीट ही करते हैं एक्सरसाइज। आज देखी जानी, आज तो आर या पार, आज तो बम से उड़ा ही देंगे बस एक्सरसाइज को। 4th क्या है, 3 + 7x की पावर है -5/3। एफ एक्स है हमारे पास, ये एफ एक्स क्या है 3 + 7x की पावर -5। इतना आसान है, एफ डैश एक्स निकालना है, क्या करोगे, पावर आ गया यानी कि -5/3 आ गए, ये होगा यानी कि 3 + 7x इंटू में पावर में से एक कम यानी कि -5/3 -1/1, एलसीएम 3, यहाँ -5, यहाँ पे -3 यानी कि -8/3 इंटू में इसका डेरिवेटिव बताओ क्या है 0 7। आगे आ जाओ, एफ डैश एक्स बराबर है -5 के साथ गिला -35/3, और ये क्या है 3 + 7x की पावर -8/3।
3। अब मेरे भाई इसको थोड़ा सा और भी अगर आप करना चाहो कर सकते हो। क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इस सारे को यहाँ से हटा दूँ, मैं हटा दिया, मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूँ कि 3 + 7x की पावर यहाँ पे माइनस में थी -8/3, यहाँ पे प्लस की 8/3 हो जाएगी आंसर। आंसर वो भी ठीक था, आंसर ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। अब थोड़ी ही रह गई, बस 1-2 क्वेश्चन रह गए, उसको भी कर लेते हैं। फिर मुझे आपसे एक जरूरी सी बात करनी है और आप सभी से करनी है मुझे, मेरे भाइयों से। 5th पार्ट में क्या दिया है कि अगर f(x) बराबर है वर्गमूल 2x + 5, ये आ गया, वही करवाया था ना, बताया था ना √x का क्या होता है। हाँ तो लिख दे फिर फटाफट फटाफट कर, 1/2 √2x + 5 हो गया। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि अब इसके अंदर वाला x का डेरिवेटिव भी होगा, उसमें क्या करेंगे हम, वो तो आपको आता है, इसका 0 इसका 2, तो हो जाएगा ये 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से क्या, तो हमारा f' क्या आ गया, वो आ गया हमारा 1/वर्गमूल 2x + 5, 1/वर्गमूल 2x + 5 होगा हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, वो करवा देता हूँ, फिर मुझे आपसे एक बात करनी जरूरी सी। चलो 6th करते हैं। उसमें क्या है कि 1/वर्गमूल 2x - 9x, इसका डेरिवेटिव निकाल। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 × 2 - 9x की पावर माइनस का 1/2 में लिख सकता हूँ, क्योंकि इस अंदर 1/2 है वर्गमूल का। अब इसको ऊपर लेंगे तो -1/2, 1 के साथ था ये कट गया, यानी कि हमारा f(x) किसके को आ गया, इसके को आ गया। अब कर दो, f' बराबर है -1/2, आगे आएगा x है जो ये 2 - 9x, ये यूं का यूं रहेगा, पावर 1 कम कर देंगे, यानी कि -1/2 -1/1 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे हमारा -1, यहाँ पे हमारा -2, तो हो जाएगा -3/2, और इनटू में इसके साथ क्या लगेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम तो इसका 0, इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, मतलब थोड़ी सी इसका आ जाएगा -9। अब इसको सोल्व कर देंगे कि -9 और -1, यानी कि 9/2, ये इसकी पावर माइनस में है, ये ऊपर है, नीचे ले आएंगे, यानी कि 2 × 2 - 9x की पावर क्या हो जाएगी 3/2, और इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई बधाई हो सभी को, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल तरीके से, सलीके से, आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे भी इसी तरीके से पूरा सिलेबस थोड़े ही दिनों में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ में आपके बाद में आपको एग्जाम्पल भी करवाए जाएंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लेकर आए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि आपको अगर वीडियो पसंद आई और अगर आपको क्वेश्चन कुछ थोड़े बहुत भी अगर आपको ठीक ठाक समझ में आए हैं तो आप दोबारा देखने में पूरा समझ में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके पास आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अगर आपको कोई भाई बहन, कोई बड़ा भाई जो मैथ में इंटरेस्टेड है, या कोई बीकॉम में है, कोई बीए में है, जिनके पास डिफरेंशिएशन नाम का ये शरारती सा सब्जेक्ट है, यानी कि ये टॉपिक है मैथ में, या आपके छोटे क्लास में +1 +2 में भी जो बच्चे हैं उनके पास ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन, आप उनको बता सकते हो हमारे बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, कल से हम एक नई वीडियो लेके आएंगे, एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। ओके बाय।